Good morning, everyone. My name is Ramzan Virani from Ikra High School. I am your SS teacher. आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के बारे में। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जैसे हम जानते हैं, पिछले स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आए हैं और ये बात हमने अपने एल्डर्स से सुनी हुई है कि हमारा जो भारत देश था वो पहले सोने की चिड़िया था, राइट। तो हमारे देश में बहुत सारा गोल्ड था, सिल्वर था और हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी आइटम्स थी। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। तो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, वो सारे के सारे देशों से अलग था क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स थे, राइट। डिफरेंट फिलोसफर्स थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. तो हमारे देश से बाहर के लोग इन्फ्लुएंस होते थे, हमारे देश आते थे, वो कुछ सीखते थे और अपने देश को सिखाते थे। जैसे कि हमारे वैल्यूज़ को सिखाते थे कि हम किस तरह से रहते हैं साथ में मिलके। Many people worldwide were eager to enter into a trade with our country and earn wealth out of it. तो बहुत सारे देशों ने हमारे साथ बिजनेस किया ताकि वो लोग भी पैसा कमा पाए और साथ में हम लोग भी ट्रेड करने से हम भी पैसे कमा पाए। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रेड की आइटम्स थी, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, राइट, आयरन हो गया, निकल हो गया, एक्सेट्रा। Earlier, the merchants from the various country came to India from the northwest by land route. तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? जो ट्रेड करता है, जो फर्म ट्रेड करती है, उनको हम मर्चेंट कहते हैं। तो अलग अलग तरह के कंट्रीज से आते थे हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, लैंड रूट से या फिर सी रूट से। For years, the Arab traders undertook trade through land route, but as situation changed, trade through land route stopped. Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. तो हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के आइटम्स बनती है। जैसे यहाँ पे कुछ आइटम्स का नाम लिखा है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, स्पाइसेस हो गए अलग अलग तरह के, राइट, नमकीन हो गए, अलग अलग तरह के स्पाइसेस हो गए। ये सारी चीज़ें इंडियन मार्केट में मिलती है। तो बाहर के लोग को बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो ताकि इसीलिए जो बाहर के लोग हैं वो अलग अलग तरह की रूट देखने लगे कि किस तरह से हम इंडिया में पहुंच सकते हैं, किस तरह से हम नए नए वो लोग नए नए रास्तों को ढूंढने लगे ताकि वो हमारे साथ बिजनेस कर पाए, ट्रेड कर पाए। और राइट, आगे बढ़ते हैं। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. तो कई सेलर्स, बाहर के जो कई सेलर्स, जो सेलर्स का मतलब क्या होता है? जो शिप को चलाते हैं, राइट। तो कई सेलर्स जो यूरोप के, वो अलग अलग तरह के रूट को फाइंड करने लगे, ढूंढने लगे ताकि वो इंडिया के साथ बिजनेस कर पाए। अभी कुछ यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया गया है जिन्होंने कोशिश की थी, राइट, इंडिया के साथ बिजनेस करने में, नए नए रूट ढूंढने में, नए नए रूट को उन्होंने कोशिश की थी ढूंढने की ताकि वो इंडिया के साथ बिजनेस कर पाए। पहला, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस, एन इटालियन एक्सप्लोरर, वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स हु वेंचवर्ड का मतलब क्या होता है? एक डेयरिंग इंसान, आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। तो कोलंबस जो पहला इंसान था, राइट, इटालियन एक्सप्लोरर, कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था, सॉरी, पहला इंसान नहीं, कुक इटालियन एक्सप्लोरर था जो कि एक बहुत ही होशियार इंसान था और उन्होंने कोशिश की थी कि इंडिया से कोई सी रूट को देखा जाए ताकि वो बिजनेस कर पाए। ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट विया वेस्ट ऑल्सो। वाई डिड ही बिलीव सो? थिंक अबाउट इट। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। तो कोलंबस कोशिश कर रहा था कि वो इंडिया में कोई सी रूट देख पाए,
पर वो बाई मिस्टेक अमेरिकन का एक सी रूट उन्होंने डिस्कवर कर दिया. एज लॉन्ग एज ही लिव ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. तो जब तक वो वहाँ पे रहा क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा था कि मैंने सी रूट फाइंड कर लिया है ताकि मैं अभी इंडिया के साथ बिजनेस कर पाऊँ, पर वो गलत था. वो दरअसल अमेरिका में था. हैंस इवन टुडे द नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस. तो आज भी जो अमेरिका में रहते हैं नेटिव अमेरिकन है, उन्हें कहा जाता है रेड इंडियंस कहा जाता है. एंड द आइसलैंड ग्रुप इन द करेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडाइज. राइट. तो आज का लेक्चर बस यहीं तक. आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपको रीड करना है. आज हमने जितना पढ़ाई की उतना आपको रीड करना रहेगा, और जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करने रहेंगे. ठीक है, ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 कल आएगा इसका. पार्ट 2 में हम वास्को ड गामा के बारे में डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे.